हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत दुख की बात है कि 22 अप्रैल 2025 मंगलवार की वो क़यामत भरी रात जो भारत के उन हिंदुस्तानियों के घरों के चिराग को नष्ट कर दिए जो कभी अपने जीवन की खुशी व्यक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गए थे। अचानक से वो आतंकवाद का कहर आया और सारे उन मासूमों को निहत्थे सर पे बंदूक रख कर के जान ले लिए। ये तकरीबन पहलगाम में जो कि जम्मू कश्मीर का वो श्रीनगर के अंदर होता है, इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था। वहीं लोग अपने परिवार जनों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे और ये छुट्टियां मनाने के दरमियान क्या पता था उनके वो जीवन की आखिरी छुट्टियां होगी अपने बच्चों के साथ। अरे उन बच्चों की क्या गलती थी, उन मासूम की क्या गलती थी जिन्होंने उन्हें अनाथ बना कर रख दिया। वो लोग सारे लोग अपने एक पिता तो अपने बच्चे अच्छे मार्क्स लाए थे, उनकी खुशी ने ट्रीट देने के लिए अपने बच्चे के साथ वो जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे जहाँ मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था। पहलगाम की वो धरती उन आतंकवादियों ने करम फोड़ पाकिस्तान के वो आतंकवादियों भिखमंगा पाकिस्तान जो इन घिनौनी कारनामे जो करवाए हैं और मासूमों की जान ले ली है। इस मरने वाले की संख्या बताई जा रही है 28, जिसमें कि 27 हिंदू मारे गए और एक मुसलमान भाई। उन मुसलमान भाई जो अब्दुल कलाम जैसे लोग भी इस भारत में जन्म लिए थे, हम उन्हीं की भांति उनको भी कहते हैं, जो कि हिंदू को बचाने के दरमियान अपने प्राण की आहुति दे दिए। उनके सामने वो एक टूरिस्ट गाइडर के रूप में थे और जो कि वो एक महिला को टूरिस्ट गाइडिंग कर रहे थे और जब उन्हें आतंकवादी ने घेर लिया तो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की आहुति देनी पड़ गई उन्हें। और आतंकवादी हिंदू धर्म को जो मानने वाले थे उन्हीं को चुन चुन करके मार रहे थे। जो भी आतंकवादी पकड़े जा रहे थे उनसे पूछ कर कहा जाता कि आप कलमा पढ़कर सुनाओ, अगर कलमा पढ़ने में आप सक्षम हो तो आप जिंदा हो रहोगे, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। और इसी करके शूट कर दिए दरिंदा पाकिस्तानियों ने। ये भारत को एक बहुत ही शर्मसार तरीके से कर देने वाली ये घटना थी जो कि गई कितने लोगों की भाई बहन माता कितने सभी की ज़िंदगी उजड़ गई है। पूरे भारतवर्ष में ये जो खून की आंसू की जिस तरीके से रुलाए हैं, ये प्रतिशोध के आग में पूरे टेरर आबादी वाला ये भारत तप रहा है। मोदी जी आपसे ये अनुग्रह है कि आप इन पाकिस्तानियों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए कि उनकी रूह उनके 7 पुश्तों तक की वो खौफ याद रहे कि जिस तरीके से उन्होंने हमला किया उनके जीवन में नुस्खे कई पुश्तों तक जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी थर्रा उठे कि भारत से के साथ बदतमीजी करना कितना बड़ा उनको नुकसान पड़ा। और इसी के लिए हमारे भारत में पूरा शोक विलाप का समय चल रहा है। लेकिन इस शोक का जो है समय है बहुत जल्द ढल जाएगा, क्योंकि इनकी शोक का बदला हम उन चुन चुन कर उन आतंकवादियों को जब तक सफाया ना करते हैं। पूरी पाकिस्तान की फ़ौज कुत्तों की फ़ौज है जिन्हें तो अपने घर में कुछ करने का, रखवाली करने का, हिफाजत करने का औकात नहीं है, तो वो क्या करे, भारत में घुस करके सभी मासूमों को निहत्थे को मारना। अरे उनकी जिगर में इतना ही दम है तो हमारे हिंदुस्तानी फ़ौजी भाइयों से तो लड़ कर देखे। अगर उनकी नाको चने चबा न दिए तो हमारे हिंदुस्तान की फ़ौजियों की दम नहीं। अरे उन काफिरों को शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से निहत्थों पे वार किया है। बेशरम पाकिस्तानियों, तुम्हें सुधरने की आवश्यकता है। मोदी जी बस एक बार छूट दे दीजिए हम भारतीयों को। अगर हम एक एक करके पूरे पाकिस्तान को ख़त्म ना कर दिए, एक एक करके सारे पाकिस्तानियों को चुन चुन के अगर न मार दिए तो हम लोग हिंदुस्तानी के गर्व नहीं कहलाएंगे। अरे हम लोग ने बंटवारे के बस उन कमीनों को करोड़ रुपये दिए थे जाके, तब उनके सर पर तरपाल आई थी। खाने की हैसियत नहीं है और हमसे बात करते हैं। और इसका कदम आपने बहुत बेहतर उठाया, सिंधु जल समझौता। अरे पाकिस्तानियों, तुम्हें अगर मैं पानी की भी तरफ करके बूंद बूंद के लिए प्यासा रख करके मार दूंगा। मोदी जी आपने एक पहला कदम जो उठवा रहे हैं हमारे देश की तरफ से बहुत बेहतर है कि सिंधु जल का जो समझौता हुआ था 1960 में, उनकी ट्रीटी को हमने तोड़ दिया और इन पाकिस्तानियों को प्यासे भूखे मार देना है। अगर इनके पर खाने की तराप नहीं रहेगी, कुछ कर पीने की नहीं रहेगा तो यूँ ऐसी तरफ के मर जाएंगे। बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा था। जय हिंद। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जय हिंद।